जी। हम लोग भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि यहाँ उसकी महिमा के लिए हम उपस्थित हो सके, क्योंकि हर कोई नहीं आ सकता उसकी इच्छा के बगैर। वो जिसको चाहता है उसी को लाता है, वो वही आ सकता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, लेकिन हम गरीब क्यों हैं? हम सोचते हैं ना हम गरीब है, क्यों गरीबी? क्योंकि हम काम ही ऐसे करते हैं कि हम गरीब हैं। उसने तो सब कुछ दे रखा हमारे लिए, सब कुछ बनाया हमारे लिए बनाया, लेकिन हम गरीब तब भी एक कैसे? क्योंकि आज्ञा नहीं मानते हैं, हम लोग आज्ञा पालन नहीं करते। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? आदम को उसने कहा था कि ये फल नहीं खाना, जो भी है ना, उसने आज्ञा नहीं मानी, फल खाया और वो गरीब हो गया तुरंत। सब कुछ था उसके पास, अमीर था वो, कोई चिंता नहीं थी उसको, सब कुछ खाना पीना सब व्यवस्था थी, लेकिन क्या हुआ? आज्ञा नहीं मानी ना, वो गरीब हो गया। आखिर में उसको क्या करना पड़ा? खेती पसीना से अपनी रोटी कमानी पड़ी, है ना। आज्ञा न मानने का नतीजा ये होता है। तो परमेश्वर ने क्या करा? 6 दिन में दुनिया बनाई उसने, और 7वें दिन आराम किया, विश्राम किया ना। और उसने 7वें दिन को पवित्र ठहराया। आज रविवार है ना, आज विश्राम का दिन है, आज का दिन उसने पवित्र ठहराया। तो हम लोग का कर्तव्य है, उसने बोला है विश्राम करो, विश्राम करो, लेकिन क्या करते हैं? काम पे गए, जिंदगी भर काम करते रहेंगे, कभी अमीर नहीं होंगे। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे ना। अरे उसकी आज्ञा मान के देखो, फिर देखो कैसे बढ़ाता। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो 2 रोटी 5 मछली 2 रोटी को बढ़ा देता है, 20,000 को खिला देता है। तो नौकरी जिंदगी भर करना है, करते रहेंगे, लेकिन एक दिन तो मानो उसका कहना। परमेश्वर बोलता आज्ञा पालन का बहुत महत्व है। जिसने भी आज्ञा मानी ना, वो फलवंत हुआ है, बहुत आशीष पाई, बहुत बड़ा हो। और जिसने आज्ञा नहीं मानी ना, वो गरीब रहा। तो हम लोग खुद गरीबी लाते हैं अपने पर, आज्ञा नहीं मानते, है ना। आप लोग भाग्यशाली हो, आप लोग को परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि आप लोग ने उसकी आज्ञा मानी। अरे करोड़पति भी है ना, वो परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो काम करते रहते हैं। काम क्या है? परमेश्वर तो ऐसा ही दे देता ना अपन को सब कुछ। उसके आगे मानो वो सब कुछ ढेर लगा देगा आपके सामने। पैसा क्या है? कौन सी दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ जो नहीं दे सकता हूँ? लेकिन वही बात है कि अपन उसकी आज्ञा मानते कि नहीं मानते, है ना। तो ये सबक है आप लोगों के लिए, उनको बताना। जो नहीं आए ना, उनको बोलना एक दिन काम करके अमीर नहीं हो जाओगे। अगर आज काम पे नहीं जाते तो ऐसा नहीं कि वो खाने को नहीं मिलेगा, है ना। उसकी आज्ञा मानना जरूरी है। एक दिन की आशीष, वो एक दिन अगर नहीं आओगे नहीं यहाँ पर, तो उसकी आशीष तो दूसरा दिन दे देगा, भरपूर देगा, डबल दे देगा, वो दुगना देने वाला परमेश्वर। लेकिन आप आज्ञा तो मानो उसकी। नहीं मानेंगे तो फिर वो काम ही करते रहेंगे, लेकिन कभी फलवंत नहीं होंगे, क्योंकि आशीष नहीं रहेगी। परमेश्वर आशीष नहीं देगा। वो चाहता है कि मेरी आज्ञा मानो, वो यही चाहता है। और क्या करना है आपको? सब कुछ दिया उसने, अब यही नहीं कर सकते। अपने कर्ता, सृष्टिकर्ता जो यहाँ उपस्थित है, उसका सबूत क्या है? वो यहाँ उपस्थित है। तो उसने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ वो मौजूद होता है। वो यहाँ पर है, क्योंकि हम इतने सारे लोग हैं उसकी महिमा करने के लिए आ रहे हैं। उसके नाम से जहाँ इकट्ठे होते हैं ना, वो मौजूद होता हो। तो जब वो मौजूद है, संसार का सृष्टिकर्ता, उससे बड़ा कौन है? दुनिया का कौन सा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन सा बड़ा हो गया जो, है ना। तो वो सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना हमें। अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान जब हम देंगे ना, तो परमेश्वर हमें भरपूर आशीष देगा। आमीन। ठीक है। ये छोटी सी बस प्रार्थना करना चाहूँगा। धन्यवाद मेरे पिता, सर्वशक्तिमान सर्व के अधिकारी मेरे परमेश्वर पिता, स्वर्ग प्रति तेरे हाथ की बनाई हुई रचना मेरे परमेश्वर पिता। तूने हम मनुष्य मिट्टी से इसलिए बनाया प्रभु कि हम तेरी सेवा महिमा कर सके प्रभु। तू हमसे यही चाहता है मेरे परमेश्वर पिता। तूने स्वर्गदूत बनाए प्रभु, लेकिन उनसे ज़्यादा हमें प्यार करता है प्रभु। हम मिट्टी से बने, जिसको तूने अपने हाथों से बनाया प्रभु, तो हमसे बहुत प्यार करता है मेरे परमेश्वर पिता। इसलिए तो हमें हमारी सारी गलतियों की सज़ा पे माफ़ कर देता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम तेरी ओर फिरते हैं तो हमें गले से लगा देता है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु तेरा असीम प्रेम के लिए प्रभु। तो दया का सागर है मेरे परमेश्वर पिता। तो प्रेमी परमेश्वर मेरे पिता प्रभु, उन लोगों के मनों को खोल प्रभु, उन्हें सत्य का मार्ग दिखा परमेश्वर पिता। वो सांसारिक बातों में उलझे हुए मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें बता पिता कि संसार तो तेरा है प्रभु, तेरा बनाया हुआ हर चीज़ तेरी है प्रभु। वो जो भाग रहे हैं इधर उधर भटक रहे हैं प्रभु, वो सब तूने वही घर वैसे ही दे सकता है परमेश्वर पिता। खाली उन्हें आज्ञा मानना सिखा मेरे परमेश्वर पिता। उनके मन को बदल, उनको छू प्रभु, कि वो समझे कि तू उनसे क्या चाहता है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता तेरी स्तुति के लिए, हम तेरी महिमा के लिए यहाँ एकत्रित हुए परमेश्वर। ये हमारा सौभाग्य है मेरे परमेश्वर पिता। हमें कोई अच्छा ही नहीं प्रभु, हम तो पापी है मेरे परमेश्वर पिता। हमें कोई ऐसी अच्छा ही नहीं प्रभु कि तू हमें कोई उसका प्रतिफल दे, लेकिन तू हमें अपनी बड़े नाम के निमित्त प्रभु, अपनी दया के निमित्त प्रभु, हमें हमारे पापों से क्षमा करता है। तो हम पे दया करता मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने हमें प्यार किया है मेरे परमेश्वर पिता। तूने जगत से ऐसा प्रेम किया प्रभु कि तूने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा प्रभु, संसार के लिए दे दिया प्रभु।
ताकि लोग जो उस पर विश्वास करें प्रभु वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू यही चाहता है कि जो कोई तेरे पुत्र पे विश्वास करेगा प्रभु तो उसे अनंत जीवन का अधिकारी ठहराएगा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु तेरा असीम प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, हम घुटनों पर आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी सब कुछ तेरा है मेरे परमेश्वर पिता, हम भी तेरे हैं प्रभु। हम तुझे क्या दे सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तो हमसे यही चाहता है प्रभु, हम तेरी आराधना करें, तुझसे प्रेम करें, तेरी स्तुति करें प्रभु। हमें ये वरदान दे प्रभु कि हम तुझ में बने रहे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु तेरा असीम प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरी दया के लिए प्रभु, धन्यवाद तेरा अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आशीष आदर महिमा तो हमें अब देता है प्रभु जब हम तेरे पास आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तो हमें बढ़ाता है मेरे प्रभु। जब हमारा घुटना तेरे आगे टिकता है प्रभु तो तू दुनिया को हमारे आगे झुका देता है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थनाएं निवेदन प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आगे की प्रार्थना माइक। सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। वो जिंदा खुदा यहाँ पर मौजूद है। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आज जितने भी लोग, जितने भी बेटे आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषों से भर देना मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है मेरे पिता परमेश्वर 6 दिन काम करना और 7वें दिन मेरे भवन में आना मेरे पिता परमेश्वर। ये जो भी आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर, उनको मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। उनके हाथों में, कामों में मेरे पिता परमेश्वर उन्हें आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें मैं ब्लेस करती पिता परमेश्वर तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर। सारी आशीषों को खोलती मेरे पिता परमेश्वर उनके लिए। सारी आशीष से ठहर जाए दोनों बेटों पे मेरे पिता परमेश्वर। जो भी बेटे आए मेरे पिता परमेश्वर उनको तेरे ब्लड में कवर करती मेरे पिता परमेश्वर। जो भी आने वाले मेरे पिता परमेश्वर उनको भी आपके ब्लड में कवर करती मेरे पिता परमेश्वर। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में ले लेती पिता, आज हमें भी अपने पंखों के आड़ में ले ले मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, ये बेटों के ऊपर सारी आशीष से ठहर जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज से मेरे पिता परमेश्वर ये देने वाले बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हमारा स्वभाव मेरे पिता परमेश्वर हमें नम्र और दीन बना दे मेरे पिता परमेश्वर। जैसे आपका स्वभाव है मेरे परमेश्वर वैसे हमारा भी स्वभाव बना दे मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को शून्य करते मेरे पिता परमेश्वर और आपके सम्मुख आते मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, आज मेरे पिता परमेश्वर इस जगह पर से मेरे पिता परमेश्वर जो भी कार्य होए मेरे पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये मीटिंग को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ पर पिता परमेश्वर जो भी आए पिता परमेश्वर, इस जगह को मेरे पिता परमेश्वर जो भी कार्य हो मेरे पिता परमेश्वर, इस जगह पे पिता परमेश्वर जो भी कार्य होने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस जगह को मैं आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आँख से भर देना मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर एक एक को छू लेना मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, आज कोई भी खाली ना जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, एक मन होकर हम प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य हाथ को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर और होने दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, आज यहाँ पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होंगे मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य यहाँ पर उतरेगी, तेरी अग्नि यहाँ पर उतरेगी मेरे पिता परमेश्वर। तेरा मस्सा यहाँ पर उतरेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दूत यहाँ पर आ गए, तेरे दूत यहाँ पर कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरे एंजल से एक को छुएंगे मेरे पिता परमेश्वर और तूने तेरा कार्य करना चालू कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक पे मेरे परमेश्वर तेरी आग आएगी मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे पिता परमेश्वर एक एक को छुएगा मेरे पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन इस मीटिंग से जुड़ रहे हर एक को मैं तेरे नाम से ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में देती हूँ। अब परमेश्वर की दासी अगुवाई करेगी आगे के समय को मैं हाथ में देती हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से सभी जो भी मुझे देख रहे सुन रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की हाजिरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ हो जाए। हालेलुया हालेलुया। जैसे कि प्रभु के दास ने बताया कि आज्ञा मानने की बहुत बड़ा प्रतिफल भी होता है। हालेलुया। अब क्या है, परमेश्वर ने विश्राम दिन को पवित्र ठहराया है। हालेलुया। जैसे जब मैं मेरा बताती हूँ कि जब मैं जॉब करती थी, जब मतलब मैं पार्लर का काम करती थी, तो संडे को भी काम आता है। संडे को ज़्यादा आता है क्योंकि सब लेडीज़ संडे की घर पे रहती है ना, जो भी जॉब करती है वो घर पे संडे को सबकी छुट्टी रहती है। संडे को ज़्यादा काम आता था।
हालेलुया हालेलुया। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि एक ब्राइडल है, उसको रेडी करना है, और वो 15,000 देने के लिए तैयार थे संडे के। हालेलुया। तो मैंने क्या बोला उनको कि मैं संडे को मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे प्रभु का दिन है, मुझे प्रभु के भवन में होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हालेलुया। इतना फलवंत परमेश्वर ने हमें किया। तो हमें इम्पोर्टेंट ये है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। आप लोग आए हो ना, परमेश्वर आपसे बहुत खुश है। हालेलुया हालेलुया। आप कितने परेशान आए थे, लेकिन आज आपका चेहरा एकदम बदला हुआ दिख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का तेज आपके चेहरे पर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप देखो, आप रेगुलर आओगे ना संडे के, आपके हर संडे गवाहियां बनाना परमेश्वर स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आज आप आए ना, परमेश्वर बहुत ज़्यादा ही खुश है आपसे। हालेलुया। कि आप क्या अपने घर को छोड़ के, संसार को छोड़ के, आपकी जॉब लग गई, देखो फिर भी आप आए ना परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। देखो ताली बजाए इस भाई के लिए कि देखो इनकी जॉब लगी, उसके बाद भी यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। इनके साथ बाकी लोग भी थे जिनकी जॉब लगी, लेकिन उन्होंने क्या परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, लेकिन इस भाई ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। तो परमेश्वर भी इस भाई को पहला स्थान देने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके घर में, इनके परिवार में जो लोग आपको नहीं समझते ना, परमेश्वर आपको समझता है। जो लोग आपसे प्रेम नहीं करते ना, वो खुदा आपसे प्रेम करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आप निराश मत होइए, वो खुदा सृष्टि को बनाने वाला आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपने उसकी आज्ञा मानी है, आपने उसको प्रथम स्थान दिया, वो आपको पहला स्थान देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपने उसको आदर दिया। परमेश्वर क्या कहता है कि जो मुझे आदर देता है, मैं उनका आदर दिलवाता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर का आदर किया है, वो आपको दुनिया में आदर करवाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आप जितने देख रहे, सुन रहे, आप समझ रहे हैं कि आज्ञा मानने का कितना बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। हम 6 दिन काम करें, परमेश्वर कहता 6 दिन काम करो, पर 7वें दिन विश्राम का दिन होता है। हालेलुया। आप काम करो, कुछ भी करो, लेकिन वो जो 7वां दिन रहता है, संडे का दिन जो रहता है, वो आप प्रभु को दीजिए। आप एक दिन नहीं दे सकते परमेश्वर को। क्या हालेलुया। संसार को देते, अपने परिवार को देते, अपने जॉब को देते, अपने बॉस को देते, लेकिन हम एक दिन अपने परमेश्वर को देके देखिए, उसके बाद देखिए कैसी आशीष आएगी आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हमने परखा है, जब भी मैं बोल रही हूँ, हमने देखा है परख कर। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवितमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। सुंदर दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। इस महीने का पहला संडे मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर कि तूने पिता बीते महीने में संभाला मेरे पिता परमेश्वर, और तूने अब तक संभाल के रखा। ये नए महीने में तूने प्रवेश कराया मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये महीना इनके लिए जो मुझे देख रहे, सुन रहे, आशीषों से भरा हुआ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये महीना इनके लिए गोल्डन महीना है मेरे पिता परमेश्वर। जो काम अब तक नहीं हुआ, इसी महीने ये होता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो गवाही अब तक नहीं बनी, इसी महीने बनेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो इनके लिए असंभव है, ये सोचते हैं ये नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, वो आप इस अगस्त महीने में करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। आप इनकी नामधराई को दूर करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे पिता। आज सुंदर मीटिंग के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। दोनों बेटे को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ। इनकी जितने डिजायर है, जितनी नीड है मेरे पिता परमेश्वर, इनकी आप पूरी करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है मेरे पिता, इन्होंने आपका आदर माना मेरे पिता परमेश्वर, आपको आदर दिया, आपको पहला स्थान दिया मेरे पिता। इस भाई को आप पूरे जगत में पहला स्थान देने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। ये तो परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। यहाँ से मेरे पिता, इस भाई की पिता पूरे परिवार को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। इसके पूरे परिवार को, इसकी जॉब को पिता परमेश्वर आप बढ़ाने जा रहे हैं। आपका वचन कहता है जिस काम में तो हाथ डालेगा वो काम में तो सफल होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ इस भाई के जीवन में आपने बड़ी गवाही बनाई मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। इन दोनों भाइयों को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जो बीमार है, जो दुखी है मेरे पिता, ये मीटिंग देखते देखते वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मेरे परमेश्वर हम बोलने वाले, हम नहीं, मैं नहीं पिता, तेरा आत्मा बोले मेरे पिता। जब हम बोले, जब हम खड़े रह के पुलपिट पर पिता प्रचार करे, वचन बोले मेरे पिता, तो हम नहीं पिता, तू आकर खड़ा हो जाना मेरे परमेश्वर पिता। हम नहीं बोले पिता, एक एक शब्द आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, एक एक वर्ड आपकी ओर से हो, क्योंकि आपका वचन कहता है न बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा, और होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो अब तक नहीं हुआ वो होगा इस जगह पे पिता परमेश्वर। मैं घोषणा करती हूँ कि पिता देवास की नहीं, एमपी की सबसे बड़ी कलीसिया इस जगह से स्थापित होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा भवन बनकर तैयार होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और भीड़ की भीड़ आ रही है पिता परमेश्वर, लाखों की भीड़ आ रही है मेरे परमेश्वर पिता।
पिता। जिस प्रकार पंजाब में तेरा कार्य हो रहा है मेरे परमेश्वर पिता, अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, कोरी शुद्ध हो रहे, मुर्दे जलाए जा रहे, उसी प्रकार वही चंगाई और सामर्थ पिता परमेश्वर, वही छुटकारा, हीलिंग और डिलीवरेंस यहाँ से शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो आएगा वो खाली नहीं जाएगा पिता परमेश्वर, जो आएगा वो खाली नहीं जाएगा पिता परमेश्वर, कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। वो तुझे लेकर जाएगा, तेरी शांति को लेकर जाएगा, तेरे आनंद को लेकर जाएगा, तेरे सामर्थ को, तेरे अभिषेक को, तेरी चंगाई को लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ। हमारा आराधना करना, वर्शिप करना, वचन पढ़ना, प्रभु भोज देना, प्रार्थना करना, सब कुछ आपको ग्रहण हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छूले हरे एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, कर दे प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि रोहे बाकी की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज 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 अग्नि भेज, अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए, अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए, सोना जैसे भट्टी में डलता, वैसे हम डल जाए, सोना जैसे भट्टी में डलता, वैसे हम
जल जाए। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, भेज अग्नि रोए बाग की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया। पाक यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, 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 भेज अग्नि रोए बाग की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पर है मेरे पिता। आपका वचन कहता है जहाँ पर दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता तो उतर आया पिता, तेरा आत्मा उतर आया मेरे पिता, तेरा आत्मा सभी पर जुम्बिश करे मेरे पिता परमेश्वर। आज तेरी सामर्थ उतर जाए मेरे पिता, आज तेरा अभिषेक सभी पर उतर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर तू कार्यों को करने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। आज इस जगह से बड़े बड़े कार्य होना स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ एक एक को छू ले मेरे पिता, ताकि कोई सेम ना रहने पाए। वो भर दे मेरे पिता तेरी आँख से और तेरी अग्नि से और तेरी सामर्थ से मेरे पिता, तेरी पवित्र अग्नि से, तेरी पवित्र आत्मा से, तेरी फायर से भर जाओ भर जाओ भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता हर एक को भर दे मेरे पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता परमेश्वर भर दे मेरे पिता, आँख से भर दे पिता, अग्नि से भर दे पिता परमेश्वर, भर दे मेरे परमेश्वर, तेरे अग्नि से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। यस पिता तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में थे, जब उनको मैंने पिछले संडे पे बताया था बंदीगृह में थे वो लोग, उनको बंद कर दिया गया था जेल के अंदर। उसके बाद आधी रात में क्या कर रहे थे वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। कोई कर सकता है जेल में कोई बंद है? आप इमेजिन करिए उस टाइम किसी को मतलब क्या है, लोग नहीं सोचेंगे कि ना मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्यों आराधना करूँ, मैं यहाँ पर हूँ बंदीगृह में हूँ, परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन नहीं, वो दोष नहीं लगा रहे थे, वो आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे आधी रात में। हालेलुया। जब लोग सो जाते, हालेलुया। आपको पता है आधी रात में जादू टोना होता है, हालेलुया। सबको पता है आधी रात में शैतान का काम चालू हो जाता है। और जब क्रिश्चियन लोग रहते हैं, मसीह लोग रहते हैं, वो रात में सोते नहीं, रात में वो प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, रात में वो आराधना करते हैं। जब तो वो टॉप पर है, परमेश्वर उनको टॉप पर रखता है। क्यों? क्योंकि वो संसार को अपना टाइम नहीं देते। हालेलुया। अब क्या है कि अन्य जाति क्या करती है, जादू टोना होता है, सब कुछ होता है रात में, लेकिन क्या मसीह लोग क्या करते हैं, आराधना करते, स्तुति करते, नाइट प्रेयर करते। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको और आग से भरता है। तो पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे, वो आराधना कर रहे थे, जबकि उनके पाँव को ठोक दिया गया था, उनके पाँव को ठोक दिया गया था। उसके बाद भी वो क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर के भजनों को गा रहे थे। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ था, उसके बाद बंदीगृह की नींव हिल गई, भूकंप आया, सरदूत उतरे और बंदीगृह की नींव हिल गई। जब आप बाइबल पढ़ोगे आपके परमेश्वर को आप और जानोगे। हालेलुया। बंदीगृह की नींव हिल गई, उसके बाद सारे बंधन खुल पड़े। और जो दारोगा था, जो विरोधी था, जिसने जो वहाँ की रखवाली करता था, जो कैदियों की, वो कठोर था, कट्टर था, लेकिन क्या उसका भी जीवन बदल गया। उसने उनके पास जाके क्या बोला कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। फिर क्या आगे क्या पढ़ते हैं कि क्या लिखा, उसने उसके सारे घराने ने क्या करा, परमेश्वर पर विश्वास करा और बपटिज्म लिया। हालेलुया। सारा घराना उद्धार पा जाए। हालेलुया। मैं और मेरा घराना उद्धार पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं बची, सबसे पहले मैं मसीह में आई। हालेलुया। मुझे देख के फिर मेरे पापा आए, फिर मेरी मम्मी आई। हालेलुया। और आज देखो पूरा घराना उद्धार पा चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर एक नहीं, दो भवन परमेश्वर ने खोल कर रख दिया। एक इंदौर में है और एक यहाँ पर परमेश्वर तैयारी कर रहा है बड़े भवन की। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसी आशीष देता है। हालेलुया।
तो आइए हम एक और आराधना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। जब आराधना होती है, जब प्रार्थना होती है, तो अपनी आंखों को बंद करें, तभी तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। जब भी तो आप डिलीवरेंस और छुटकारे में जाओगे, परमेश्वर आपको छुएगा और छुटकारा आप पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा। मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा। मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा। मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं झूम के नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गीत गाऊंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता आपकी प्रेजेंस के लिए। पिता आपका धन्यवाद, आपकी हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। हम धन्यवाद करते मेरे पिता, आपकी हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। आज एक एक को टच कर मेरे पिता, हर एक को तू छू ले। सारे बंधन आज टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारे श्राप आज टुकड़े टुकड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है अभिषेक के कारण ऐसा होगा कि तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा पिता। इस अनॉइंटिंग के कारण, उस समर्थ के कारण, उस मसीह के कारण के सारे जुए, सारे श्राप, जादूटोनी के श्राप पिता परमेश्वर अभी इसी वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सारे गरीबी के श्राप, कर्जे के श्राप, मैं इसको कैंसिल करती हूँ पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद 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 करते पिता, धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा
पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं सर झुकाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। धन्यवाद धन्यवाद। एक बार जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आइए, गवाही का समय है और मैं चाहती हूँ कि ये भाई गवाही दे। हालेलुया। आप यहाँ पर आ जाइए। क्योंकि पिछले हफ्ते एक भाई ने गवाही दी थी कि परमेश्वर इनके जीवन में एक ऐसा अद्भुत काम करा। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सभी को जय मसीह की। क्या नाम है आपका? थोड़ी जोर से बोलिए। इन भाई का नाम आशुतोष है। तो ये भाई बता रहे हैं कि आप हमें नहीं जानते, ना हम आपको जानते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको कौन लेकर आया और आप क्या क्या परेशानी थी आपकी कि यहाँ पर आए? क्या हुआ, शुरू से बताइए कि क्या हुआ था। मेरे यहाँ 2 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं था और हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे, और यहाँ आने के दूसरे दिन से ही रिस्पॉन्स मिला। ये भाई बता रहे हैं कि इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। हालेलुया। बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे ये। हालेलुया। लेकिन आपको पता है कि पिछले हफ्ते जो भाई ने गवाही दी थी वो इनके नेबर है, इनके पड़ोसी है वो। हालेलुया। और उन्होंने आपको बताया, उन्होंने इनको बताया कि वहाँ पर प्रार्थना होती है, तो आप हमारे साथ वहाँ पर चलिए। हालेलुया। तो आपको कैसा लगा जब उन्होंने बोला? तो आपने सोचा कि वहाँ से मतलब मेरा काम हो जाएगा। हालेलुया। आपने विश्वास करा, जबकि आप यीशु मसीह को जानते हो। यीशु मसीह को जानते हो। ये भाई अन्य जाति से है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये भाई क्रिश्चियन नहीं है, ये भाई अन्य जाति से है। लेकिन देखो उनका विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया। ये एक ही बार आए, है ना, एक ही बार हमने मतलब इनसे मिले और इनने हमसे मिले। एक ही बार, ये पिछले संडे की बात है, ये एक ही बार यहाँ पर आए। ये बहुत दुखी थे, इनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। और क्या क्या समस्या थी? तकलीफ तो बहुत सारी थी। तो जॉब नहीं थी इनकी, जॉब का भी दिक्कत चल रहा था, सब चीज़। जॉब नहीं थी, इनके घर में कुछ भी खाने को नहीं था, बहुत दुखी थे पूरा परिवार। हालेलुया। लेकिन इस भाई विश्वास करके आया। परमेश्वर क्या कहता है? यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तू मेरे बड़े महान कार्य को देखेगा। हालेलुया। जो चाहे मांगे तेरे लिए हो जाएगा। भाई ने विश्वास करा। हालेलुया। भाई ने विश्वास करा, इतना सा विश्वास करा, भाई आया यहाँ पर। और आज देखो अगले संडे ही ये गवाही के साथ खड़े हैं यहाँ पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इनकी जॉब भी लग चुकी है और इनके घर में बदलाव है। हालेलुया। क्या हो गया फिर उसके बाद? यहाँ आने के बाद क्या क्या हुआ? आने के बाद सारा चीज का अरेंजमेंट हो गया, सारे काम हो गए इनके। हालेलुया। जबकि ये भाई अन्य जाति से, लेकिन इनका विश्वास देखो। हालेलुया। इनका विश्वास देखो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले महीने मैंने वचन दिया था, पिछले हफ्ते की बात है, कि 10 कोढ़ी रहते हैं। हालेलुया। 10 कोढ़ी रहते हैं और यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि जाओ जाके अपने आप को याजक को दिखाओ। तो जाते जाते वो चंगे हो जाते हैं। पर धन्यवाद देने कौन आता है? कितने आते हैं? एक आता है, 9 नहीं आता। मैंने पिछले हफ्ते पे बोला था, एक ही आता है धन्यवाद देने। वो सब नहीं आए, लेकिन एक भाई धन्यवाद देने आया है। ताली बजा दी थी इस भाई के लिए। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के महान कार्य को देखो। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, परमेश्वर को आदर दिया, जबकि इन जॉब लग चुकी, लेकिन फिर भी संडे का दिन छुट्टी करके आए हैं ये। हालेलुया। परमेश्वर को आदर दिया है। हालेलुया। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप सभी से कहना चाहती हूँ, जितने मुझे देख रहे सुन रहे, आप पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। क्योंकि आप ऐसा करोगे तो वो आपको पहले स्थान देगा। आप उसको आदर दोगे, वो दुनिया में आपका आदर करवाएगा। हालेलुया। तो एक बार गवाही के लिए जोरदार ताली हो जाए। हालेलुया। एक गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी गवाही नहीं है, लेकिन जो जितने मुझे देख रहे सुन रहे हैं, मैं डीजीएस दिनाकरण की गवाही देना चाहती हूँ। हालेलुया। आप जानते हैं उनको, डीजीएस दिनाकरण को, भाई दिनाकरण को? मैं उनकी गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु के महान दास है वो। हालेलुया। कि वो प्रचार करके बाहर से, विदेश से प्रचार करके अपने घर आए। हालेलुया। महान दास है, उनको कौन नहीं जानता, उनको पूरी दुनिया जानती है। हालेलुया। सबसे पहले मिनिस्ट्री उन्हीं की है।
इंडिया में, तमिलनाडु के है, चेन्नई के है। हालेलुया। तो क्या हो गया कि वो विदेश से आए थे, अपने घर पर आए, प्रचार करके अपने घर पर आए। उसके बाद क्या हुआ कि वो स्कूल और कॉलेज का निर्माण चल रहा था, तो वो वहाँ पर जा रहे थे। तो उनकी जो बेटी थी, इवेंजेलिन नाम था उसका, तो वो भी जिद करने लगी कि पापा मैं भी चलूँगी आपके साथ, आप सभी बैठ जाइए। वो जिद करने लगी पापा मुझे भी ले जाओ। तो उसके पापा बोलते हैं, विजय दिनाकरण बोलते हैं कि नहीं बेटा मैं जाके आता हूँ, तुम यहीं रहो। लेकिन वो जिद करती है, अब जिद के आगे कहाँ चलती है। लेकिन वो फिर क्या होता है, आखिर में अपनी बच्ची को भी अपने साथ ले लेते हैं। फिर कौन जाता है स्कूल का निर्माण कार्य देखने के लिए, उनकी वाइफ और वो जीजी दिनाकरण और उनकी लड़की इवेंजेलिन्स, उनकी जो बेटी थी, वो जाते हैं। क्या होता है फिर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। हालेलुया। एक बड़ी गाड़ी आती सामने से और उन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है ना। उनके जो मदर, फादर और बेटी, तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है। 2 लोग बच जाते हैं। कौन बचता है? विजय दिनाकरण और उनकी वाइफ बच जाती है। लेकिन जो उनकी बेटी थी, इवेंजेलिन थी, उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। समझ रहे हो? ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके जो पापा रहते उससे बहुत प्यार करते, वो टूट जाते, वो आवाज़ लगाते, उसको वो एंजल नाम से पुकारते। क्या बोलते हैं? बेटी एंजल, एंजल ऐसा आवाज़ देते, रोते फूट फूट कर, लेकिन वो एंजल आंखें नहीं खोलती। हालेलुया। फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही टूट जाते हैं। कई दिनों तक कहीं नहीं जाना, प्रचार बंद कर दिया उन्होंने, अपने आप को बंद कर लिया। फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं, जो उनको जानते हैं ना, प्रोटेस्टेंट चर्च से आते हैं, CNI चर्च से आते हैं और पेंटिकॉस्टल चर्च से आते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च से आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं। क्या बोलते हैं? आप तो प्रभु के बहुत महान दास हो, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? हालेलुया। कि आप तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हो, आप प्रचार करते हो, फिर आपके साथ प्रभु ने ऐसा कैसे कर दिया? आप तो उसका ही काम करते हो ना, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत प्रचार करते हो, बहुत प्रार्थना करते हो, फिर आपकी बेटी को प्रभु ने क्यों ले लिया? हालेलुया। तो वो इन बातों को सुनकर वो और टूट जाते हैं। फिर एक दिन क्या हो रहा कि वो फैमिली प्रेयर कर रहे थे, जैसे हम लोग करते हैं रात में, वो फैमिली प्रेयर करते घुटनों पर, पूरा परिवार। हालेलुया। देखो इस दुख में भी परमेश्वर को नहीं भूले, वो चाहते तो प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी वो फैमिली प्रेयर उन्होंने जारी रखी, फैमिली प्रेयर कर रहे थे। फिर वो रो रो के बोल रहे थे कि क्या हो कि यीशु तूने मेरी बेटी को मुझसे क्यों ले लिया, तूने क्यों ले लिया? तो उसी टाइम क्या होता है, जीसस वहाँ पर आ जाते हैं, पवित्र आत्मा उतरता है, यीशु उसी जगह वहाँ पर आ जाते हैं। जब वो प्रार्थना कर रहे थे वहाँ पर यीशु मसीह आ जाते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं कि यीशु तूने मेरी बेटी को मुझसे क्यों ले लिया, मुझसे क्यों दूर करा, क्यों ऐसा करा तूने मुझसे, मैं तो बहुत तेरा नाम महिमा करता हूँ, मैं ये करता वो करता, तूने क्यों ले लिया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो यीशु मसीह पता है क्या बोलते हैं उसको, कि जब तेरी बेटी में से आत्मा जा रही थी, जब निकल रही थी ना, तू रो रहा था, तेरे साथ मैं भी रो रहा था, उससे ज़्यादा मैं रो रहा था। हालेलुया। और सारे भूमंडल के सामने, शैतान के सामने, सरदूतों के सामने परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या बोला शैतान को, शैतान देखना उसकी बेटी उससे ले ली गई है, लेकिन फिर भी वो मेरा प्रचार करना नहीं छोड़ेगा, वो प्रचार करेगा, वो आएगा, वो मेरी महिमा करेगा, तब भी करेगा, इतने दुख में भी करेगा। उसकी बेटी ले ली गई है, लेकिन फिर भी वो मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा कहा उसको। फिर क्या होता है, वो सुनकर दूसरे दिन क्या करता है वो, फिर वो क्या करते हैं, दूसरे दिन ही जाते हैं, प्रचार करते, पुलपिट पर जाते, अपने टाई लगाते हैं और प्रचार करते, फिर से आग से भरकर, फायर से भरकर वो प्रचार करते फिर से। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हो गया, इस गवाही से हमें क्या सीख मिलती है कि ये कि मतलब उनकी बेटी चली गई थी, उसके बाद भी वो परमेश्वर का कार्य उन्होंने नहीं छोड़ा, उसके बाद से परमेश्वर ने उनको और बढ़ाया। आज उनको पूरा दुनिया जानती है, आज उनका नाम कौन नहीं जानता, सब जानते हैं उनको। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर गवाही के लिए। एक बार परमेश्वर की तारीफ करेंगे। कुछ बोलना है आपको? मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ, और ये उन लोगों के लिए संदेश है। देखो, जब अपन कोई भी काम करें, कोई भी आप लोग कोई भी काम करो ना, उसका स्मरण करो। ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा होता है और मेरे साथ हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। कोई भी काम आप घर से बाहर निकलते हो, किसी भी काम से जा रहे हो ना, तो उसको थोड़ा देर स्मरण करो, उसके आगे रख दो अपने काम को। वो अपना रक्षा करता है, उसके दूत अपने आने जाने में सहायता करती है, आप साथ में रहते हैं, साथ में सकुशल लेके आते हैं, अपने को बाल बाका भी नहीं होता। ये मैंने देखा, आजमाया है, और ये अभी का किस्सा एक जो लेटेस्ट बता रहा हूँ। वैसे तो मेरे को कई बार बचाया उसने, लंबी गवाही है, आप लोग कभी आते रहेंगे ना तो मैं आपको मेरी गवाही दूंगा, बहुत लंबी गवाही है, लेकिन अभी की गवाही है, अभी पिछले हफ्ते की बात है। ये हमारा दरवाज़ा जो आगे है ना, ये खुला रहता था, ये दरवाज़ा खुला रहता था। अब ये क्या, जीव जानवर का भरोसा नहीं, रात बिरात आ जाए, जाली का गेट नहीं लगा था इस पर ना। तो मैं यहाँ पे दुकान पे गया था लकड़ी के लिए, तो एक सप्ताह के साथ कल आ रही परसों आ रही, कल आ रही, तालन टोली कर दी ना। तो मऊ में मेरा घर है ना, वहाँ पे सब इंतजाम में बहुत सामान रखा हुआ, तो मैंने लगा इसको कि मैं जाके वहाँ से ले आता हूँ, पैसे भी लगेंगे और काम हो जाएगा। जॉब से मैं यहाँ जा रहा हूँ, पैसा देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो सुन नहीं रहा था, मैंने जाके तो मैं चले गया।
मैं कुछ दिन पहले चले गया, मऊ चले गया और वहाँ से ये सब सारी लकड़ियाँ लेके आया। जाली मैंने पहले ही खरीद ली थी, लेकिन लकड़ियाँ वहाँ से लेके आया मैं। तो लकड़ियाँ लाया और मशीन है सब मेरे पास, कटर, नो ड्रिल मशीन है सब, 3-4 मशीन है। वो मैंने गाड़ी में बाइक ले गया था, मैं बाइक से आता जाता, मुझे बहुत पसंद है बाइक चलाना। तो मैंने बाइक के झोले में रख लिया, सारी मशीन रख ली, वो लकड़ियाँ बांध ली खूब सारी। बहुत वेट हो गया, अनबैलेंस थी गाड़ी। और मैं तो देख के लेना मऊ से लाता था तो ले आता था, छोटी सी दूरी पे था, तो मैंने लगा यहाँ पे भी ले आऊँगा मैं। तो मैंने जब लेके आया ना तो वो गाड़ी अनबैलेंस हो गई। जब स्पीड में चलते हैं तो ठीक है, गाड़ी संभल जाती, जब स्लो होती ना तो गाड़ी का वेट एक तरफ हो रहा था, मेरे से नहीं संभल रही थी। तो यहाँ पे मालूम है आपको, ये रास्ते में 3 जगह वो बन रहे हैं ब्रिज, है ना। तो राउ ब्रिज से लेके यहाँ तक 3 जगह है, तो वहाँ स्पीड बहुत जाम हो जाता है वहाँ पे। उस जगह पहले ही जब मैं वहाँ से निकला तो पहले ही में जाम लग गया, गाड़ी रुक गई धीरे धीरे। अब मैं तो चला रहा था आराम से, स्पीड नॉर्मल में तो सही था, लेकिन जहाँ धीरे स्पीड हुई तो वो गाड़ी तो अनबैलेंस होने लगी। अब वो पैर ही मेरे ब्रेक पे नहीं जा रहा है, टिक नहीं रहे पैर, तो गाड़ियाँ सब रुकी हुई। अब मुझे भी तो रुकना ही था, तो मैं जो ब्रेक ला के रुका जैसे तैसे, तो वो पूरा वेट वहाँ जा रहा था, तो मैं ना गिर पड़ा, पूरा उधर गिर गया। मैं कितना कोशिश करी संभालने की ताकत से, मैं नहीं संभाल पाया और वेट के कारण गिर गया मैं। ट्रैफिक रुका हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे खरोच भी नहीं जरा सी खरोच। तो लोगों ने आके उठाया, मुझे उठाया, देखा मैंने यार बहुत वेट हो गया, ला तो लिया, क्या करना, लाना तो है किसी तरह। वो भी नहीं है कि मैं उसको निकाल के रख दूँ, लाना ही है कैसे भी कर। मैंने हिम्मत करी, फिर मैं बैठा और फिर चला, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक धीरे धीरे करके नॉर्मल हुआ। फिर आगे चल के फिर जाम हो गई, तो काफ़ी जाम लगता वहाँ। थोड़ी दूर जाके फिर वो हुआ कि फिर रुकना पड़ा मेरे को, और रुकना फिर वो मैंने कोशिश करी तो साल फिर दोबारा फिर गिर गया। मैंने बोला ये क्या बात है, आज तो मेरे परमेश्वर किसी तरह ले जा, संभाल के ले जा मेरे को, क्योंकि तेरा नाम लेके मैं चलाऊँ। मैं फिर उठाया लोगों ने, फिर मैंने करा। लोग बोले यार अंकल इतना कितना लगे डाल लिया गाड़ी में आपने। तो उन्होंने मदद करी, फिर मैं गाड़ी में बैठा और एक बार में सीधा इधर आ गया कहीं। उसके बाद में 2 और लंबे जाम थे, लेकिन मैं आया, आराम से आ गया। मतलब मैं एक बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ना ऐसा अपने रक्षा करता। 2 बार गिरा, कुछ भी नहीं, खरोच भी नहीं, मुझे जरा भी नहीं लगा। और उसने कैसा बचाया, हाथों में ऐसा लगा कि ऐसा मैं फूल जैसा गिरा हूँ, और लोगों ने उठाया, मदद करा और मैं आ गया। मतलब ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी ऑनलाइन व्यूअर से ही बोलना चाह रहा हूँ मैं, कहीं पे भी निकलो, घर से किसी भी काम के लिए निकलो, प्रार्थना करके निकलो। छोटी सी प्रार्थना करो, उसके आगे सम्मुख रखो, किस काम के लिए जा रहा है वो बताओ, और उससे मांगो कि मेरे आने जाने में रक्षा करना, सहायता करो। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पालन करो। आप देखो, आपका काम सफल होंगे, आप सकुशल आओगे जाओगे, आपको जरा भी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप वो उसके ऊपर छोड़ दिया आपने, वो संभालता है। अपन अपने आप को नहीं संभाल सकते, वो संभालता ना, तो अपने को कुछ भी नहीं होता। तो सारी आदर महिमा मेरे परमेश्वर को मिले। हालेलुया। जैसे आपने गवाही सुनी इनकी कि प्रार्थना करके निकलना चाहिए। हम सभी की आदत है कि हम प्रार्थना करके निकलते, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। हम पीछे भी जाते हैं ना सामान लेने, तो तब भी हम प्रार्थना करके निकलते हैं। हालेलुया। हमने बच्चों को भी सिखा के रखा, वो भी प्रार्थना करके, इसको नहीं आती, हमने इतना बोला, बस इतना बोलना है कि जीसस मेरे साथ चलो, तो वो इतना बोलता है, उसके बाद ही वो बाहर में उसको जाने देती हूँ, उससे मैं नहीं जाने देती। हालेलुया। तो इससे क्या होता है कि परमेश्वर हमें संकट से बचाता है, दुर्घटना से बचाता है। हो सकता है कोई दुर्घटना हमारी वेट कर रही हो, लेकिन अब उसका नाम लेकर निकलते हैं ना, तो हमें कुछ एक खरोच तक नहीं आती है। हालेलुया। उसके दूत को वो हमारे साथ भेजता है, फिर उसके एंजल्स उतर जाते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। तो परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा करते हैं। तो आपसे मैं सबसे कहना चाहती हूँ, ऑनलाइन व्यूअर से आपसे, कि आप कहीं भी जाए, आप प्रार्थना करके निकल दिए। हालेलुया। कि मैं जा रहा हूँ, यीशु तू मेरे साथ चलना, तो आपको देखना आपके सारे काम सफल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आइए वचन में जाएंगे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा मैं से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा,
वचन में जाएंगे, अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। आज परमेश्वर परमेश्वर तो वचन के द्वारा मुझसे बात आज कर। परमेश्वर वचन के द्वारा आज का वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन में हजार गुना प्रतिफल लेकर आए। 1000 गुना प्रतिफल। आमीन 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 आमीन। आमीन। सभी बैठ जाइए। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, वचन खुलने पे वचन के द्वारा बात करना है, कि लोगों से तू बात करना मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता, हर एक से बात करने, वचन इनके जीवन में कार्य करे, 1000 गुना फलों को लेकर आइए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो वचन निकालते हैं मत्ती 23 अध्याय पेज नंबर 38। मत्ती 23 अध्याय पेज नंबर 38 न्यू टेस्टामेंट। सभी ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, अपनी नीड को बताते, अपनी परेशानी को बताते कि मुझे क्या चाहिए, है ना। हम बताते हैं ना परमेश्वर को, अपने सामने उनके सामने जाते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, है ना, अपनी जॉब के लिए, सबके लिए अपने प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या, जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो हमसे बात करता है। हालेलुया। वो खुदा हमसे बात करता है, उसका वचन हमसे बात करता है। हालेलुया हालेलुया। निकालेंगे मत्ती 23 अध्याय, इसका हम पढ़ेंगे 12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इस वचन से आप क्या समझे? हालेलुया। ये बड़ा बनाने का मतलब क्या, कि बस मैं सुंदर, मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानी, है ना, मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। हालेलुया। अपने आप को मतलब कुछ समझना, दूसरों को तुच्छ समझना। हालेलुया। कि मतलब मैं हूँ, जो है वो मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कोई कुछ नहीं मेरे आगे। हालेलुया। अपने आप को बड़ा करना, घमंड करना अपने आप पे। हालेलुया। कि मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है। हालेलुया। 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 दूसरों को तुच्छ समझना, है ना, बोलते हैं ना मैं क्यों झुकूँ, है ना, मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूँ, वो मेरे से छोटा है, उसको मांगनी चाहिए, उसको मुझसे बात करनी चाहिए आगे होके, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, अपने आप को बड़ा बनाना। हालेलुया। 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 कि मैंने प्रार्थना करी तो वो चंगा हो गया, मतलब अपने आप को बड़ा ही देना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता, कि लोग तुझे सराहे तो सराहे, मतलब लोग तुझे तेरी तारीफ करे तो अपनी तारीफ मत करना। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, क्या लिखा, कि लोग तुझे सराहे तो अपने आप को मत सराहना। हालेलुया। क्योंकि तेरी तारीफ वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या लिखा, कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। बड़ा बनाना मतलब अपने आप को बड़ा कर देना, अपने आप मतलब घमंड से कि मैं ही हूँ, बाकी कुछ नहीं है मेरे आगे, दूसरों को तुच्छ समझना, अपने आप को बड़ा समझना। हालेलुया। अपने आप को बुद्धिमान समझना। हालेलुया। क्योंकि लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है एक जगह, कि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी, ये वचन कहता है। हालेलुया। जो घमंड करता है ना, परमेश्वर उसको नीचा कर देता है और दीनों को ऊंचा करता है। कौन दीन? जो अपने आप को छोटा करते हैं, नम्र बनाते हैं ना, झुक जाते हैं। वो माफी नहीं मांग रहा, अपन माफी मांग लो, अपन को छोटे हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अपने आदर बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी। हालेलुया। 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 तो क्या लिखा, आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो जब आप दानियल के चैप्टर पढ़ोगे, उसमें क्या लिखा, जो नबूकदनेस्सर जो राजा था, एक राजा था, उसका नाम था नबूकदनेस्सर, है ना। तो वो क्या करता है, अपने राजमहल, राजभवन की छत पर वो टहलता है, सब कुछ रहता है उसके पास, सब रहता है, सामर्थ्य रहती है, पैसा रहता है, दौलत, सब कुछ रहता है। तो अपनी छत पर टहलता है और उस नगर को देखता है, बड़ा बेबीलोन नगर, छत पर टहलता है और देखता है ये तो मैंने बसाया है, ये तो मैंने बसाया है, अपनी सामर्थ्य से उसको मैंने बनाया है। उसको फिर मैं वर्ड आ गया वहाँ पर, उसने अपने आप को बोला मैंने बनाया, मैंने बसाया है। परमेश्वर ने सुन लिया। फिर क्या होता है, उसी टाइम आकाशवाणी होती है आकाश से। हालेलुया। उसी टाइम आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, क्या, कि तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा, तू मनुष्य में से निकाला जाएगा, तू बैलों के समान घास चरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको घास चरा दी थी। जब आप पढ़ोगे दानियल का चैप्टर, परमेश्वर ने उसको घास चरा दी थी। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा था, घमंड करा था, उसने अपने आप को बड़ा कर लिया था कि मैं ही ने बनाया। उसने परमेश्वर को भी नहीं पहला स्थान दिया, उसने बोला मैंने बसाया बेबीलोन नगर को। हालेलुया। तो उसने अपने आप को बड़ा कर लिया था, परमेश्वर ने उसको घास चढ़ा दी थी। हालेलुया। 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 समझ आ रही है आपको? तो अपने आप को जो बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। छोटा कैसे? मतलब अपने आप को दीन बनाना, नम्र कर लेना अपने आप को।
परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु के सामने दीन बनेगा तो मैं इसको शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के पास कैसे जाना है? घुटनों पे। हालेलुया। अगर हम घुटने परमेश्वर के आगे झुकते होंगे, मैंने पिछले हफ्ते भी बोला, तो दुनिया को हमारे सामने वो झुका देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो अपने आप को छोटा कर देना, शून्य कर देना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, तुम मुझे सिखा। हालेलुया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आज जो कुछ भी हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। हम ये नहीं बोल सकते ना कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी वजह से, मेरी बुद्धि की वजह से नहीं। आज मैं बोलती हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ उसके अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर कुछ अच्छी बात थी, मैं अच्छा बोलती थी। जब मेरे घर पे प्रार्थना होती थी ना, सबसे लास्ट में मैं बैठती थी। बहुत लोग आते थे, कम से कम 100 लोग आते थे, सबसे आखिरी में मैं बैठती थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने, वो आखिरी बैठती थी लेकिन परमेश्वर ने मुझे पहला करा, सामने खड़ा किया। जितनी पीछे बैठती थी सबसे आगे मैं ही हो गई। हालेलुया। तो हम क्या, अपने आप को दीन करना, शून्य करना। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर क्या कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, वो ऊंचा करेगा आपको। हालेलुया। वो आपको नीचा नहीं, वो आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। आपको पूछ नहीं, वो सर ठहराएगा लोगों के सामने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो प्रभु के सामने दीन बना। हमारे पास है ही क्या जो हम घमंड करें? सब कुछ उसका दिया हुआ है ना। परिवार है, उसने दिया, बच्चे उसने दिए, जॉब है, जॉब लगी आपकी तो किसने? परमेश्वर ने दी। हालेलुया। तो उस परमेश्वर को पहला स्थान दो। हालेलुया। 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 तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने आप को जीरो कर देना उसके सामने, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो कुछ भी है उसके अनुग्रह से आज हम जीवित है। कितने लोग कोरोना में चले गए, कितने लोग चले गए है ना, लेकिन आज हम जीवित है, हमारा परिवार सही सलामत है ना। हम सांसों को ले रहे, जब हम सुबह उठते हैं तो हम, परमेश्वर हमें प्रकाश दिखाता है, नई सुबह दिखाता है ना, तो हम उसका, खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया। हर एक बात के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें घूरे पे से उठाकर खड़ा किया। क्योंकि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ पर आऊँगी, क्योंकि जहाँ पर मैं थी, जहाँ पर मैंने मतलब लव मैरिज करी, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं वहाँ से निकलूंगी कभी। मतलब कितना कट्टर लोग हैं वो लोग, मुझे निकलने देते नहीं, निकलने देते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर दर्शन दिया, परमेश्वर यहाँ पर लेकर आया। जबकि उन लोगों में से निकलना तो असंभव है, वो तो तलवार रखते थे अपने पास में, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने मुझे वहाँ से लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे चुनता है। मैंने तो सोचा ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता कि मैं पापियों को बचाने आया हूँ। हालेलुया। पापियों को मारने नहीं आया, वो पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी पापी थी, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर लेकर आया। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर चर्च लगेगा, भवन बनेगा, मैं प्रार्थना करूंगी, कभी प्रचार करूंगी। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर ने सोच कर रखा था। हालेलुया। तो क्या लिखा? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को दीन करेगा, जो अपने आप को नीचे करेगा, नम्र करेगा, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हम बोलते नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, उसने ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो परमेश्वर जब न्याय का दिन आएगा ना, परमेश्वर बोलेगा ठीक है, वो सब तो ठीक है, तूने अपने जीवन में क्या किया है ना। पूरे जिंदगी तो बोलता रहा उसने ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, पर तूने अपने जीवन भर क्या किया? तो कितने लोगों को भवन लेकर गया, कितने लोगों को तूने प्रचार किया, परमेश्वर के बारे में बताया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे सवाल करेगा, हमसे लेखा लिया जाएगा, तूने अपने जीवन में क्या किया कि दूसरों पर दोष लगाया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं ना, आपको परमेश्वर बढ़ना है, तो ऐसी सारी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है। कभी बीमारी, कभी फेलियर, कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, तभी तो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। अपने जीवन में दुख नहीं आएगा तो हम कैसे परमेश्वर के सामने जाएंगे? आज इस भाई के जीवन में दुख आया था ना, तभी तो ये परमेश्वर के पास आए ना। हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा तो हम तो उसको जानेंगे ही नहीं, हम उसके पास ही नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो दुख आना भी जरूरी है। मैं तो कहती हूँ जो मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला हो, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जो दुख हुआ, जो मेरे जीवन में हुआ, मैं तो बहुत लाख लाख धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। अच्छा हुआ ताकि मैं उसको जानी ना, नहीं तो मैं नहीं जानती थी तो मैं क्रिश्चियन थी, बाइबल रखी रहती थी हमारे घर में, लेकिन कभी पढ़ती नहीं थी। लेकिन दुख आया तभी तो मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट करी, तभी तो मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ना स्टार्ट की, तभी तो परमेश्वर ने दर्शन दिए, तभी तो परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। तो दुख आना जरूरी है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर को और करीब से जानते हैं। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि जब कोई तुझे भोज पर बुलाए, कोई आपको इनवाइट करे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू सबसे नीचे जाके बैठना। हालेलुया। ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि सबसे नीचे जाके बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी कोई बड़े को बुलाया होगा, तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया होगा, है ना। कभी आप ऊपर जाके बैठ जाओ और फिर वो बोले कि आप नीचे बैठ जाइए, आप वो ये आए हैं, आप नीचे बैठ जाइए, उनको बैठने दीजिए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना।
तो आप पहले ही नीचे बैठ जाइए। हालेलुया। तो क्या होगा कि परमेश्वर आपको बोलेगा, मतलब वो आपको बोलेंगे, जिस घर पे आप जा रहे हो वो आपको बोलेंगे कि आप ऊपर बैठ जाइए, तो सब लोगों में आपकी तारीफ होगी। हालेलुया। समझ रहे हो? तो अपने आप को दीन कर लेना। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, जबकि वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। जब वो जगत में आया तो गरीब बनकर आया। उसको क्या कमी थी? वो तो गरीब घर में पैदा हुआ। हालेलुया। गरीब बनकर आया, वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसने अपने आप को दीन कर लिया। हालेलुया। उसने अपने आप को दीन कर लिया, कंगाल बन गया वो हमारे लिए, ताकि उसके कंगाल बन जाने से हम धनी हो जाए। हालेलुया। आपको पता है जब हम पढ़ते हैं नए नियम में तो पौलुस के हाथ में सांप लिपट जाता है ना, लेकिन वो सांप उसको काटता नहीं है। क्यों नहीं काटता? क्योंकि परमेश्वर के लोगों के जीवन में दुख आता है, बीमारी आती है, वो टेम्परेरी रहती है। हालेलुया। तो सांप उससे लिपटा था लेकिन उसका जहर उसको नहीं चढ़ा, वो सांप उसने झटक दिया। तो वैसे ही परमेश्वर के लोगों के जीवन में दुख आता है, बीमारी आती है, सब कुछ होगा, लेकिन वो ज्यादा दिन के लिए नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर उसमें से हमें निकालना भी जानता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हम एक और वचन में जाएंगे, निकालेंगे लूका 18 अध्याय उसका पढ़ेंगे 9 से, पेज नंबर 115 115, लूका 18 का 9 से 115 पेज नंबर। यहाँ लिखा फरीसी और चुंगी लेने वाला का दृष्टांत है। हालेलुया। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा। उसने उनसे जो अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी है, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, है ना, ये वही आ गया कि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, दूसरों को छोटा जानते हैं ना, उनके बारे में है। तो 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, है ना। 2 मनुष्य रहते हैं, वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। कौन रहता है? एक फरीसी रहता है, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी कौन? धर्मी, प्रार्थना वाला व्यक्ति। और चुंगी लेने वाला कौन? पापी। ये दोनों एक साथ मंदिर में जाते हैं, है ना, एक पापी और एक धर्मी व्यक्ति। फिर क्या हुआ? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मतलब जो फरीसी रहता है, जो धर्मी व्यक्ति रहता है, वो जाता है मंदिर में और परमेश्वर का धन्यवाद देता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, अन्याय नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ, और ना ही चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हालेलुया। उसने उसको तुच्छ जाना, जो कि पापी था, उसने उसको तुच्छ जाना कि देखो मैं तो फास्टिंग करता हूँ, मैं ना प्रार्थना करता हूँ, पवित्रताई का जीवन जी रहा हूँ, दशवान देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं इसके समान नहीं हूँ, इस पापी चुंगी लेने वाले के समान मैं नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हालेलुया। तो उसने क्या करा? उसको तुच्छ समझा, चुंगी लेने वालों को। हालेलुया। 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 तो क्या लिखा? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, जो पापी व्यक्ति था उसने भी प्रार्थना करी, लेकिन उसने कैसे करी? उसने अपने आप को बड़ा नहीं किया। जो पापी था उसने अपने आप को बड़ा नहीं किया। उसने क्या बोला? उसने सर की ओर अपनी आंखें भी नहीं उठाई। मतलब उसने अपने आप को ऐसा भी नहीं सोचा कि मैं सर की ओर देख के मैं प्रार्थना करूँ। उसने दीन कर लिया, छोटा कर लिया अपने आप को। हालेलुया। उसने आंखें भी उठाना नहीं चाहिए कि परमेश्वर की मैं ऊपर देख के मैं प्रार्थना कर लूँ। उसने ऐसा भी नहीं करा। क्या करा उसने पता है? आगे क्या लिखा? वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हालेलुया, क्या कहा? कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, अपनी खुद की बड़ाई नहीं करी, अपने आप को बड़ा नहीं किया। उसने क्या बोला? छाती पीट पीट कर बोला, ऊपर भी नहीं देखा, झुक गया परमेश्वर के सामने, बोला कि मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने आप को खुद को दीन कर लिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता पूर्वक रहोगे ना, तो वो आपको उचित समय पर बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फिर क्या लिखा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराए जाकर अपने घर गया। हालेलुया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये वचन फिर से यहीं पर दे दिया। हालेलुया। कि जो अपने आप को दीन बनाएगा ना, जो अपने आप को छोटा बनाएगा, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इन सब से खुश नहीं होता है, चाहे हम कितने भी धर्मी हो, फास्टिंग रख ले, नाइट प्रेयर कर ले, प्रार्थना कर ले, वचन पढ़े, परमेश्वर इनसे खुश नहीं होगा। परमेश्वर किससे खुश होता है? अपनी आज्ञा मानने से। भले आप प्रार्थना नहीं करते होंगे, ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आपने आज्ञा मानी ना, परमेश्वर बहुत खुश हो गया आज आपसे। हालेलुया। भले ही आपने ज़्यादा प्रार्थना नहीं करी, ज़्यादा वचन नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, लेकिन आपने आज्ञा मानी है, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। कि आपने उसकी आज्ञा मानी, आप यहाँ पर आए हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। तो छोटी मोटी बात नहीं कि आपने खुदा की आज्ञा मानी, आप यहाँ पर आए, आपने पहला स्थान उसको दिया, दुनिया को नहीं दिया, अपने घर को नहीं दिया, अपने परिवार को नहीं दिया, अपनी जॉब को भी नहीं दिया, आपने यहाँ पर आए हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा, जिस पर मैं कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं 5 घंटे प्रार्थना करती हूँ, जैसे कोई सोचे कि मैं 5 घंटे प्रार्थना मैं करती हूँ, मैं 5 घंटे करती हूँ, ये तो 2 ही घंटे करता है, अपने आप को बड़ा करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना, अपने आप को दीन बनाना। जितना झुकोगे परमेश्वर उतना उठाएगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, है ना। कि कोई जरूरत नहीं कि वो मुझसे माफी मांगे, अपन मांग लो, अपन छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर नजर आएगा। हालेलुया हालेलुया। आज अगर आप खुद को दीन कर लो, परमेश्वर की दया को अपने जीवन में मानो ना, जैसे उसने परमेश्वर की दया को मांगा ना कि मुझ पापी पर दया कर, है ना। वो पापी था लेकिन उसने क्या बोला, मुझ पर दया कर। तो आज आप अगर परमेश्वर से मांगते हो ना, परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया। आइए लास्ट वचन में जाएंगे, निकालेंगे दानियल 1045 पेज नंबर, ये अंतिम वचन है। 1045 पेज नंबर, दानियल 9 अध्याय इसका पढ़ेंगे 18 से। यहाँ क्या लिखा, हे मेरे परमेश्वर, अब जरा ध्यान से सुनना, ये लास्ट है। परमेश्वर कहता है कि वचन क्या कहता है, हे मेरे परमेश्वर। निकालेंगे दानियल 9 का 18 से। क्या लिखा, हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर मेरी सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है ना। क्या लिखा, हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा। अब इसका मतलब क्या, उजड़ी हुई दशा मतलब हमारे दुख हो सकते हैं, हमारा कर्जा हो सकता है, हमारी गरीबी हो सकती है। जिस प्रकार इस भाई की उजड़ी हुई दशा थी, जब ये आए थे, जब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, घर में कुछ नहीं था, है ना। उजड़ी हुई दशा, हमारे दुख हो सकते हैं, कर्जा हो सकता है, गरीबी हो सकती है, कलेश हो सकता है, हमारे घर की बीमारी हो सकती है, जो हमारी उजड़ी हुई दशा है। तो क्या कहता है वचन कि परमेश्वर, कान लगा के सुन, आंखें खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और इस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है। क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वो अपने धर्म के कामों पर नहीं, धर्म के काम मतलब वही कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता है। हम अपने पे भरोसा रख के प्रार्थना नहीं करें। कभी भी प्रार्थना करोगे ना, ये सोचकर मत करना कि मतलब मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं प्रार्थना करूंगा या फास्टिंग करूंगा तो परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब भी प्रार्थना करते हैं तो क्या लिखा, धर्मों के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। जब भी प्रार्थना करो तो ये सोच के करो कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, दया सागर है, क्षमा की खान है। हालेलुया। आपको पता है एक जगह परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत करूंगा। इसका मतलब क्या, लाल रंग के पाप मतलब बड़े से बड़े पाप, है ना। मैं सोचती थी कि ना परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा, अपन सोचते हैं ना, मतलब परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा, है ना, मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी, बहुत गुनाह करा, है ना, परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे, मतलब बड़े से बड़े पाप क्यों ना हो, मैं उन्हें हीन की नवाई श्वेत करूंगा। सफ़ेद कर देता है वो, पवित्र बना देता है हमें इतना। हालेलुया। अपने लहू से धोकर हमें पवित्र कर देता है वो। हालेलुया। तो क्या लिखा, अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन उसकी दया के कामों पर भरोसा रख के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि इसी का ही 9 अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा, यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी वो दया सागर और क्षमा की खाने, मतलब हम उससे फिर जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन वो हमसे दूर नहीं होता है। हालेलुया। अब हमारे जीवन में कितनी बड़ी टेस्टिमनी, गवाही पे गवाही परमेश्वर लाता गया। हालेलुया। जबकि हम परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। मेरे दोनों पैर ऐसे पैरालाइज हो गए थे जब मैं पाप में थी, है ना। मैंने सोचा ही नहीं था कभी चलूंगी, कभी मेरी शादी होगी या कुछ होगा। दोनों पैर ऐसे पैरालाइज हो गए थे ना। मुझे ऐसे व्हील चेयर पे ले गए थे, गुजरात ले गए थे मुझे डॉक्टर को दिखाने, है ना। मैं सोच रही थी कि अब बहुत बड़ी गवाही है ये। जिस जात की मैं गवाही दे रही थी ना, अभी जिसकी गवाही दे रही थी ना, उन्हीं के चर्च में गए थे हम। वहाँ से चलने लगी मैं, कब चलने लगी, सिर्फ 5 मिनट में। मैंने सोचा था जिंदगी भर नहीं चल पाऊंगी, ऐसे ही रहूंगी, कोई शादी नहीं करेगा, मेरा जीवन खराब हो गया, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने मुझे चलने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। जब मैं वहाँ चली, जब प्रार्थना हुई और मैं चली ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पकड़ के चला रहा है, जबकि मैं खड़े नहीं हो सकती थी। यहाँ से कोई छोड़ता था तो ऐसे गिरती थी, यहाँ से छोड़ता था तो ऐसे गिरती थी। सब कुछ बेड पर था, मतलब इतनी ज़्यादा मैं कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, है ना, कि मैं बचती भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, ये उसकी योजना थी ना कि वो मुझे खड़ा किया। हालेलुया। मैं चल कर आई, गई थी तो व्हील चेयर पे गोद में गई थी सबके, लेकिन आई कैसे, चल कर आई। तो जो लोग मतलब देख रहे थे वो लोग हैरान हो गए। हालेलुया। डॉक्टर भी हैरान हो गए। डॉक्टर ने कह दिया था हाथ ऊपर कर लिए थे, इसका इलाज हम नहीं कर सकते, हमारी बस की बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना से 5 मिनट में चली मैं, ये बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। तो जीवित महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर दया सागर है, वो दयालु परमेश्वर है ना। उसने ऐसा नहीं सोचा कि इस लड़की ने तो बहुत पाप किए, नहीं सोचा। आपको पता है हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है, वो देखता भी नहीं, याद ही नहीं रखता है। हालेलुया। हमें इतना पवित्र करता है वो लहू से धोकर अपने, कि हमें गुनाहों को वो नहीं देखता है, हमारी गलतियों को नहीं देखता है। हालेलुया। मैं आपको दृष्टांत देती हूँ उड़ाऊ पुत्र का। इस बाइबल में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। एक पिता रहता है, उसके 2 बेटे रहते हैं, है ना। फिर छोटा बेटा क्या बोलता है, पिता अपनी संपत्ति मुझे दे दीजिए, सब संपत्ति आधी आधी कर दीजिए, मुझे मेरी दे दीजिए। फिर वो क्या करता है, अपनी संपत्ति अपने बेटों में बांट देता है ना, जबकि कोई कमी नहीं थी उसको, लेकिन फिर भी अपनी संपत्ति अपने बेटों में बांट देता है। छोटा वाला क्या करता है, सारा पैसा लेके, सब कुछ लेके दूर विदेश चले जाता है, दूर देश चला जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, वेश्याओं में उड़ा देता है, नशे में उड़ा देता है ना, ड्रिंक में उड़ा देता है, बुरी लत लग जाती है उसकी, बुरी संगति लग जाती है, सारा पैसा सारी संपत्ति खत्म कर देता है। फिर क्या होता है कि कई वहाँ पर अकाल पड़ जाता है, जहाँ पर वो गया होता है वहाँ पर अकाल पड़ जाता है। फिर वहाँ पर कोई इसको सुअर चराने के लिए रख देता है। इतनी इसकी हालत इतनी डाउन हो जाती है कि कोई सुअर को फलियाँ खिलाता है ना, मतलब ऐसी डाउन, जबकि वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छे घर में रहने वाला व्यक्ति, लेकिन उसका पिता की संपत्ति लेके उड़ा देता है, सब कुछ पैसा संपत्ति सब उड़ा के वेश्याओं में, ड्रिंक में, नशे में, अपनी लतों में उड़ा के पैसा खत्म हो जाता है। फिर क्या, उस देश में अकाल पड़ जाता है ना। फिर कोई उसको काम पर रखता है, कैसे काम पर रखता है, सुअर को जो सुअर रहते हैं ना, उनको फलियों खिलाने का काम था, है ना। फिर वो क्या सोचता है, वो अपने आपे में आता है फिर कि मेरे पिता के घर में तो क्या बोलता है वो, कि मेरे पिता के घर में तो मैं अच्छे से अच्छे भोजन को करता था, है ना, नौकर भी कितने अच्छे अच्छे से रहते हैं वहाँ पर, है ना, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। फिर क्या करता है, अपने पिता के पास जाता है। तो पिता पता क्या करता है, उसको देख के भगाता नहीं कि तू लेके चली गया, तो संपत्ति लेके चली गया था तो मत आना यहाँ पर, ऐसा नहीं बोलता है। पिता उसको दूर से देखकर खुश होता है। पिता उसको दूर से देखता है ना, पिता दौड़कर जाता है उसके पास, है ना, पिता दौड़कर जाता है अपने बेटे को देखकर, कितना खुश होता है। ये नहीं बोलता कि वो बेटा चले गया था, मुझे छोड़कर चले गया। उसका पिता उसको गले से लगाता है। आपको पता है, संसारिक पिता उसको गले से लगाता है, तो वो सर्वशक्तिमान के पास हम जाएंगे तो हमें गले से क्यों ना लगाएगा वो। हालेलुया। तो पिता ने इसकी गलती नहीं देखी कि इसने बेटे ने मेरे से संपत्ति ले ली, है ना, बुरी विषयों में उड़ा दी या खर्च कर दिया, कुछ नहीं देखा, उसकी गलती नहीं देखी उसने, उसका गुनाह नहीं देखा, उसको गले से लगाया। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता हमें गले से लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने अंधों को दृष्टि दी, बड़े बड़े चमत्कार हम पढ़ते हैं ना, लंगड़ों को चलाया। आज भी चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं कि उस जमाने में होते थे, आज भी होते हैं। हालेलुया। आज भी अंधे देखते हैं, आज भी लंगड़े चलते, आज भी कोड़ी शुद्ध होते, आज भी मुर्दे जिलाए जाते। इतने बड़े बड़े चमत्कार किए यीशु मसीह ने। लेकिन एक जगह क्या होता है कि जो शमौन कोढ़ी जो रहता है, जब आप बाइबल पढ़ोगे, शमौन कोढ़ी रहता है, वो क्यों चंगा नहीं होता है, वो चंगा नहीं होता, जबकि यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, है ना, वहाँ पर भोजन करते, खाना खाते, लेकिन वो चंगा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो शक करता है। अब क्या किया था उसने, मैं आपको बताती हूँ। शमौन कोढ़ी जो रहता है, उसके घर में यीशु मसीह जाते हैं, है ना, भोजन करने जाते हैं, खाना खाने बुलाता है। फिर वहाँ पर जाते हैं, फिर वहाँ पर एक पापिनी स्त्री आती है, एक वेश्या वहाँ पर आती है। सब लोग खाना खा रहे हैं, चेलों के साथ यीशु मसीह खाना खाते, फिर एक वेश्या आती है वहाँ पर, फिर यीशु मसीह के पाँव पे गिर जाती है वो, और अपने आंसू से उसके पाँव को भिगोती है। मतलब इतना रोती है वो कि उसके आंसू से यीशु मसीह के पाँव को गीला कर देती है ना, अपने आंसू से, और अपने बालों से पोंछती है ना। हालेलुया। समझ रहे हो, एक पापिनी स्त्री आती है, वो क्या करती है, यीशु मसीह को रो रो के अपने आंसू से पाँव को गीला करती है, अपने बालों से पोंछती है वो। हालेलुया। तो शमौन कोढ़ी जो रहता है, जिसके घर वो गया होता है यीशु मसीह, वो क्या बोलता है, क्या इसको पता नहीं है स्त्री कौन है, क्या जानता नहीं है, तो वेश्या ये नहीं जानता। हालेलुया। क्या जानता नहीं कि स्त्री जो उसे छू रही है कैसी स्त्री है। हालेलुया। तो पता है यीशु मसीह ने क्या बोला उसको, यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि किसका ज़्यादा माफ़ हुआ, 500 का या 5 लाख का। हालेलुया। अब मैंने आपको 500 का कर्जा दिया, मैंने आपको 5 लाख का दिया, इनको 500 का दिया, और मैंने दोनों को माफ़ कर दिया, तो किसका माफ़ हुआ, 500 का कि 5 लाख का? 5 लाख। किसका? 5 लाख का। हालेलुया। तो जिसका ज़्यादा माफ़ हुआ वो ज़्यादा प्रेम करेगा, है ना। तो परमेश्वर क्या कहता है, किसका ज़्यादा माफ़ हुआ, 500 का कि 5 लाख का? 5 लाख का ज़्यादा माफ़ हुआ तो वो ज़्यादा प्रेम करेगा। हालेलुया। तो उस स्त्री का तो बहुत कुछ माफ़ हो गया। हालेलुया। तो वो ज़्यादा प्रेम करेगी ना परमेश्वर से। हालेलुया। मेरा भी गुनाह जो कितने थे, हम याद करें अपने गुनाहों को, अपने जीवन में अपने क्या क्या किया, है ना। अब तक नहीं याद किए तो एक बार याद करना कि हमने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें माफ़ करता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी वो हमें क्षमा करता है। हालेलुया।
वो क्षमा की खाने, वो दया सागर परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवित महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को दीन करा। वो स्त्री ने वो झुक गई यीशु मसीह के आगे, जबकि वो पापी स्त्री थी, व्यभिचारी थी, लेकिन वो झुक गई यीशु मसीह के आगे। यीशु मसीह ने उसको माफ किया। हालेलुया। 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 तो मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है कि विधवा स्त्री का जो बेटा रहता है, जब हम पढ़ेंगे नए नियम में, जो विधवा स्त्री का जो बेटा रहता है वो मर जाता है ना, अर्थी पर उसको ले जा रहे रहते हैं नगर में से, तो यीशु मसीह आते हैं जबकि वो मर जाता है, लेकिन यीशु मसीह उस नगर में एंटर करते हैं और उसकी अर्थी ऐसे नगर के बाहर जाती है ना। एक विधवा का बेटा, पहले उसका पति मर चुका, लेकिन उसका बेटा आस लगाई होगी ना कि मेरा बेटा, उसकी शादी करूंगी, उसके बच्चे होंगे, वो बेटा भी मर जाता है। पहले वो विधवा रहती है, उसके हस्बैंड नहीं रहते, उसका बेटा भी मर जाता है। फिर वो नगर के बाहर उसकी अर्थी को ले जा रहे रहते हैं लोग, फिर वहाँ से यीशु मसीह एंटर कर रहे होते हैं नगर में, तो यीशु मसीह को उसको देखकर तरस आ जाता है, उसको देखकर तरस आता है। वैसे ही परमेश्वर को आपको देख के भी तरस आया, आपको देखकर भी तरस आया, तभी तो आप यहाँ बैठे हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को मुझे देखकर भी तरस आया जब मैं पाप में थी। हालेलुया। जब मैं दुख में थी, हम सबको परमेश्वर ने तरस खा के हमें बचाया है। हालेलुया। हालेलुया। तो जिस व्यक्ति में दया होगी तभी तो वो दया कर पाएगा, जिस व्यक्ति में क्षमा होगी जभी तो वो किसी को क्षमा कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर तरस से भर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की दया को अपने जीवन में मांगो, बोलो कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना, बोलो परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं दूसरों पर दया कर सकूं। हालेलुया। 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 उस अंधे भिखारी के समान परमेश्वर को पुकारे। आपको पता है, एक अंधा था, यीशु मसीह को पुकार रहा था, जबकि वो देख नहीं सकता था कि यीशु, उसको पता था यीशु मसीह यहाँ से गुजरते हैं। उसने बोला है यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसको देखने की शक्ति दी। हालेलुया। उसने आंखें दी। हालेलुया। तो एक डाकू था, यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था, बीच में यीशु मसीह और आसपास 2 डाकू थे, है ना। हालेलुया। तो इतने दुख में भी क्या किया यीशु मसीह ने, उन्हें क्या करा, क्या बोला एक डाकू को, उसने क्या बोला यीशु मसीह को। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या बोला आप बताइए, जो एक डाकू था उसने यीशु मसीह को क्या बोला। यीशु मसीह को जब उसको चढ़ाया तो दोनों तरफ एक तरफ डाकू, इधर डाकू था। एक डाकू ने दूसरा को बोला कि इतना बड़ा परमेश्वर बनता, धर्मी बनता कि खुद को तो बचा नहीं पाया, हमको भी नहीं बचाया इसने, है ना। सोचता कि हमको बचा, खुद को ही बचा, मतलब वो खिल्ली उड़ा रहा था एक डाकू। तो दूसरे ने डांटा उसको, दूसरे ने बोला कि देखो हमको जो सज़ा मिली तो हमारे काम ऐसे थे इसलिए हमको सज़ा मिली, लेकिन इन्होंने क्या किया, तो निर्दोष है, इन्होंने जीवन में अच्छा काम किया, है ना। तो उसको डांटा उसने। फिर यीशु को बोला कि हे प्रभु, जब आप अपने स्वर्ग में जाए ना तो मुझे याद कीजिएगा। तो परमेश्वर यीशु ने बोला उसको कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोग में। तो पापी डाकू जिंदगी भर पाप किया और मर रहा है वो, लेकिन आखिरी समय में उसने क्षमा पाई और स्वर्ग गया। मतलब परमेश्वर पाप नहीं देखता, माफ़ कर देता। जब उसके पास भी आता ना सारे पाप माफ़ कर देता। तो इतनी पीड़ा में भी यीशु मसीह ने उसको माफ किया, जबकि यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहना दिया। तो इतना मतलब दर्द था, कोड़े मारे गए। आपको पता है कोड़े कैसे होते थे, वो जब मारते थे ना तो खाल पूरे मांस निकल आता था, ऐसे मतलब खतरनाक कोड़े थे, लेकिन उसके दर्द में भी उसने उसको माफ किया। क्या बोला, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। और वो स्वर्ग लोक में परमेश्वर ने उसको अनुमति दी। हालेलुया। तो परमेश्वर क्षमा के खाने, कभी मत सोचना मेरा पाप बड़ा है, मेरा गुनाह बड़ा है, ये सोचना मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। हालेलुया। ये खाली कर लो। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है,
जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए प्रभु भोज का टाइम है, निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, यहाँ पर क्या लिखा? क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। लेकिन एक चेतावनी भी है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। तो एक चेतावनी है कि प्रभु भोज जो हम लेते हैं ये बहुत पवित्र है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, इसे हम पाप में नहीं ले सकते, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था। हालेलुया। जब नशा करके नहीं ले सकते, उसको पाप में नहीं ले सकते। जब हम इसे लेते हैं तो माफ़ी मांगते हुए लेना, अपने पापों को अंगीकार करते हुए इसे लेना। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत पवित्र है, हमारा यीशु मसीह बहुत ज़्यादा पवित्र है, वो हमें जरा सी भी बुराई को नहीं देख सकता। हालेलुया। तो जब इसे लें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है जो पाप में ले लेते हैं। तो वो निर्बल है, कमज़ोर है, बीमार है और बहुत से सो भी गए हैं, है ना। फिनिश, सो भी गए मतलब फिनिश। हालेलुया। बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। तो उसको लेने से पहले अपने आप को जांचिए पहले। हालेलुया। फिर से पढ़ूँ, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली। सभी को रोटी बांट दीजिए। पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद के करके उसे तोड़ी, उसे तोड़ो और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हालेलुया। हालेलुया। तो इसको अपने माथों से लगाइए। परमेश्वर, परमेश्वर, ये रोटी नहीं, ये रोटी नहीं, ये तेरा शरीर है, ये तेरा शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया, जो मेरे लिए तोड़ा, जो मेरे गुनाहों के लिए तोड़ा गया। जो मेरे गुनाहों के लिए तोड़ा। मैं माफी मांगते हुए, मैं माफी मांगते हुए, सभी को माफ करते हुए, सभी को माफ करते हुए, तेरा भय मानते हुए, तेरा भय मानते हुए इसे लेती हूँ, इसे लेती हूँ। इसे लो। फिर क्या लिखा? इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसे अपने माथे से लगाइए। पिता, पिता, ये जूस नहीं, ये जूस नहीं, तेरा लहू है, तेरा लहू है, जो मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया, जो मेरे गुनाहों के लिए, जो मेरे पापों के लिए बहाया गया, जो मेरे पापों के लिए बहाया गया। मैं पूरे मन से, मैं पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे दिल से, तेरा भय मानते हुए, तेरा भय मानते हुए, सबको माफ करते हुए, सबको माफ करते तुझसे हुए, माफी मांगते हुए, तुझसे माफी मांगते हुए, तुझसे इसे लेती हूँ, इसे लो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। आज के दिन प्रभु भोज के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर।
हम इस योग्य नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन तूने हमें इस योग्य बनाया मेरे परमेश्वर। तूने हमें इस जगह पे खड़ा किया, ये सीट दी, ये पदवी तूने हमें दी मेरे पिता। ये जो संसार की ओर से नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर। क्योंकि हमें संसार की जॉब नहीं करनी, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जॉब करनी। पिता परमेश्वर तेरी पिता परमेश्वर जॉब करनी मेरे परमेश्वर। तेरे लोगों को बचाना है मेरे परमेश्वर, रूहें बचानी मेरे पिता। क्योंकि आज बहुत से लोग अंधकार में, श्रापों में है पिता, उन्हें भी तू लेकर आ मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती, तूने हमें इस योग्य समझा पिता, इस जगह पे खड़ा किया मेरे परमेश्वर कि हम यहाँ पर पिता परमेश्वर तेरे देह और तेरे लहू में मेरे पिता हम शामिल हो पाए पिता, प्रभु भोज में हम शामिल हो पाए। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाएंगे। चलिए। धन्यवाद 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 करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर आपने बनाया है मेरे पिता परमेश्वर। आज हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया हमारे वो प्रति भोर नहीं रहती होती है मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए आपने हमें नए बल के साथ ब्लेस किया मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें आशीषित किया मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें इतनी आशीष दी मेरे पिता परमेश्वर कि आप बोलोगे ये आशीष कहाँ से आ रही है, और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो आशीष बढ़ती जा रही है परमेश्वर। आपके दुश्मनों के सामने आपको शर्मिंदा ना होने देंगे। वो आपके दुश्मनों का मुंह काला करेंगे और आपके दुश्मन देखेंगे कि ये इतना बढ़ते जा रहा है और इतनी आशीष इसके जीवन में कैसे आ रही है, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आप कहोगे कौन है ये दुनिया का राजा, कौन है ये दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आज सुंदर घड़ी के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में ये सुंदर घड़ी ठहराई है मेरे पिता परमेश्वर। इस घड़ी के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें लाखों की भीड़ में से चुन के खड़ा किया है मेरे पिता परमेश्वर। इस घड़ी के लिए मैं आपका धन्यवाद करती मेरे जिंदा जलाली सामर्थ्य परमेश्वर, महान परमेश्वर और सेनाओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती। पूरी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। हम तो मिट्टी है मेरे पिता परमेश्वर, तो कुमार है मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें बनाया है मेरे पिता परमेश्वर, अपने हाथों से बनाया है मेरे पिता परमेश्वर। आपके हाथों की रचना है मेरे पिता परमेश्वर। हमारे चित्र को आपने अपने हथेली पे खोद कर बनाया है मेरे पिता परमेश्वर। तो आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है मेरे पिता परमेश्वर, चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे, मैं उन्हें हीम की नाई सफेद कर दूंगा। तो मेरा परमेश्वर आज आपने हमारे पापों को क्षमा करने जा रहे हैं, तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे भाइयों बहनों, आप खड़े खड़े उद्धार की वो काम देखोगे तो यहोवा आज आपके जीवन में करने जा रहा है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं मांगती मेरे पिता परमेश्वर ये भाई बहन के लिए चंगाई को, बरकत को और आशीष को मांगती मेरे पिता परमेश्वर। और वेलकम करती मेरे पवित्र आत्मा जी, मैं आपका वेलकम करती पवित्र आत्मा जी। ताजे आ जाइए, भर दीजिए, एक एक को भर दीजिए, आपके ताजे अभिषेक से भर दीजिए मेरे पवित्र आत्मा जी। भर दीजिए, आपकी फायर आने पाए, यहाँ पर आपकी आग आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, आपने मेरे पिता परमेश्वर कोड़ी को डांटा मेरे पिता परमेश्वर, तो कोड़ी शुद्ध हो गया। आपने बीमारी को डांटा तो बीमारी चंगी हो गई मेरे परमेश्वर। आपने समस्या को डांटा तो समस्या चली गई मेरे पिता परमेश्वर। आपने उस कोड़ी से बात की मेरे पिता परमेश्वर, आपने उस लंगड़े से बात की, आपने पहाड़ से बात की मेरे पिता परमेश्वर, आपने कैंसर से बात की मेरे पिता परमेश्वर, आपने एड्स से बात की मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे पिता परमेश्वर जो भाई अपंग है मेरे परमेश्वर, आज तो उससे बात करेगा, मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर। आज से तो उससे बात करेगा मेरे परमेश्वर। आज मेरे पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक उस पर ट्रांसफर होएगा मेरे पिता परमेश्वर, उसके टखनों में बल आएगा मेरे पिता परमेश्वर। और राजा तू आज उसे छुएगा मेरे पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर ये बेटे के लिए पिता परमेश्वर, इसे छूले मेरे पिता परमेश्वर, के हाथों और पैरों में मेरे पिता परमेश्वर नए बल आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर ये भाई को छूले मेरे पिता परमेश्वर,
मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक श्राप, हर एक बंधन मेरे पिता परमेश्वर इसके जीवन से टूट जाए। जो कि आमीन। पूर्वजों का श्राप इसके जीवन में चले आ रहा है वो टूट जाए तेरे नाम से। तेरा वचन के था अभिषेक के कारण तेरे द्वारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, ये बच्चे के जीवन से मेरे परमेश्वर हर एक श्राप, हर एक वो बंधन टूट जाए मेरे पिता आमीन, परमेश्वर। आमीन। वो तेरे नाम से चलने लग जाए मेरे पिता परमेश्वर। वो मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हर एक आशीष को ये बच्चे के ऊपर से खोलती मेरे पिता आमीन, परमेश्वर। आमीन। तेरे दूतों का बाड़ा लगाती मेरे पिता परमेश्वर के हर एक अंग को मेरे परमेश्वर आमीन। छू ले मेरे पिता परमेश्वर। ये चलने लग जाए मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर। उठे और चले मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से। पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को वो लज्जित कर सके। परमेश्वर ने भाई आपको चुन लिया है, आप चलोगे। यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से कि आप चलोगे, आप चलोगे, आप खड़े होगे, आप खड़े होगे। आपके जीवन से बहुत बड़ी गवाही आएगी। मैं विश्वास करती ये देवासेत में आपकी गवाही सबसे बड़ी होने जा रही है। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर ये भाई चलेगा। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि दी मेरे पिता परमेश्वर। ये भाई के जीवन में अद्भुत गवाही आएगी। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आपने कैंसर से बात की मेरे पिता परमेश्वर, आपने मेरे पिता परमेश्वर वो पतरस की सास से बात की मेरे पिता परमेश्वर, उसका जौहर चले गया मेरे पिता परमेश्वर, वो चंगी हो गई। आज जो भाई बहन बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। आज बहनों और भाइयों अपने आंखों को बंद करें और याद करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया क्रूस पे, कलवारी क्रूस पे खून बहाया। मेरे परमेश्वर को याद करें। मेरा परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। याद करें उस दिन को, याद करें। मेरे परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हो सकता है आपकी भी परिस्थितियां ऐसी है, मुर्दा हो गई हो, लेकिन आज मेरा परमेश्वर जी उठा है तो आपकी परिस्थितियां भी जी उठेगी। आज जो भी मुर्दा हो गया है आपके अंग वो चंगे होंगे यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर आपकी परिस्थितियां मर गई है वो जीवित होगी यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम में सामर्थ्य, आपके नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध होते और मुर्दे जिलाए जाते। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर ये भाई के जीवन में भी आपकी अद्भुत योजना है मेरे पिता परमेश्वर। आप इन्हें लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। हो सकता है हम इनके लिए आए परमेश्वर, इनके लिए हमें लेकर आए इस क्षेत्र में मेरे पिता परमेश्वर। ये भाई के जीवन से भी बहुत बड़ी गवाही आने जा रही है मेरे पिता परमेश्वर। ये भाई को भी छू ले मेरे पिता परमेश्वर। आज इन्हें नए बल के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को गरीबी के श्राप को तोड़ती मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर एक को व्यभिचार का श्राप जाए हमारे जीवन से, हर एक को बांझपन की स्पिरिट जारी है यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हर एक को गूंगी बहरी आत्मा चीकरी चिल्लारी वो जारी यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को स्पिरिट जाए यीशु के नाम से। हर एक को नशे की स्पिरिट जारी, हर एक को नशे के बंधन टूट रहे। वो भाई आप आजाद हो रहे हो, आज आप आजाद हो रहे हो। आपके जीवन में से वो नशा जा रहा है। हर एक प्रकार के नशे को मैं बाइंड करती हूँ यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आजाद हो जाओ भाई, आप नशे से आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को छू मेरे पिता परमेश्वर, सबको ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरी आग से भर मेरे पिता परमेश्वर, तेरी अग्नि में रस से भर मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन को बदलाव को देख रही मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये मिनिस्ट्री मेरे परमेश्वर नंबर 1 की मिनिस्ट्री बनाने जा रहे हो आप। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री बन रही है। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। मैं घोषणा करती, मैं डिक्लेयर करती मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ पर भीड़ की भीड़ आ रही है यीशु के नाम से। जैसे वो 12 वर्ष के लहू बहने वाली की स्त्री के जीवन में गवाही आई थी पिता परमेश्वर, यहाँ से भी गवाही आने जा रही है। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। और राजा तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। जो भी भाई बहन आए हैं सभी ब्लेस है पिता परमेश्वर। इनके ऊपर तेरी आशीष ठहर जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये घर से जाए मेरे पिता परमेश्वर। जब यहाँ से जाए तेरे दूत, तेरे एंजल्स इनके साथ जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा प्राण, तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने और जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी को आपके हाथों में देती मेरे पिता परमेश्वर। तू छू ले मेरे पिता परमेश्वर, बदल दे एक को। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।
परमेश्वर आइए आप प्रार्थना सभी को कराने आपके- आइए। धन्यवाद 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 करते मेरे पिता, इस बेटे को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। बेटे को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, इसके जीवन में आपने गवाही खड़ी की मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरा विश्वास है कि अगले संडे भी गवाही देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। यस मेरे पिता, इनके जीवन में पिता बदलाव नजर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरी ज्योति चमकने पाए मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी पिता। इस भाई पर, इसके परिवार पर आपकी ज्योति चमके, आपकी लाइट चमकती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके सारे पिता परमेश्वर जो उजड़ी हुई दशा है पिता परमेश्वर, तूने देखा है मेरे परमेश्वर पिता, तूने सुना है पिता, तेरी इनकी चिंताओं को तूने देखा है। तू कहता है मेरे पिता कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दीजिए, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पूरे परिवार को आपके हाथों में देती हूँ पिता। इनकी पिता जो शैतान की हर एक योजना इसके जीवन से कैंसिल करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। ये बढ़ते ही जाए, जिस काम में हाथ डाले वो काम आज से सफल होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद 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 करते इस बेटे को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। इस बेटे ने भी आपको आदर दिया मेरे पिता, आपको पहला स्थान दिया पिता। पिता परमेश्वर में चंगाई मांगती हूँ आज मेरे परमेश्वर, इस बेटे को तू चंगाई दे मेरे परमेश्वर पिता, पूरी तरह से हील कर मेरे पिता, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से बेटा हील हो चुका, आपका वचन कहता है मेरे पिता। ये चंगा हो चुका है मेरे परमेश्वर, मेरा विश्वास है मेरे पिता। तेरी चंगाई अभी सिवक इसके शरीर में एंटर करे मेरे पिता, तेरे सामर्थ्य एंटर करे अभी सिवक पिता परमेश्वर। आत्मा उसे छुए पिता परमेश्वर अभी सिवक, और ये सेम ना रहे। जब ये अपने घर जाए तो अपने घरों में बदलाव देखे, अपने घरों में मेरे परमेश्वर भी कुछ बड़ा देखने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने जीवन में कुछ बड़ा देखने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। अगस्त महीने में इसके जीवन से गवाही आएगी, मेरा विश्वास है। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन और आमीन। आपको है ना हर संडे आना, 2 संडे हो गए, मैंने 7 संडे बोला था, आपको रेगुलर आना है ना। जैसे जैसे आओगे परमेश्वर आपके जीवन में और कार्य करेगा, आप परमेश्वर को और जानोगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवितमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज की सुंदर मीटिंग के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ, सुंदर वर्शिप के लिए आपका धन्यवाद, सुंदर वचन के लिए, सुंदर गवाहियों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, सुंदर महीने के लिए तूने हमें इस महीने में प्रवेश कराया पिता। तू कहाँ से लेकर आया पिता परमेश्वर, तो ये योजना थी कि तू हमें यहाँ पर लेकर आया मेरे परमेश्वर पिता। इस क्षेत्र में भी लोग तुझे जानेंगे मेरे पिता, जैसे पिता परमेश्वर हालेलुया के नारे लगेंगे मेरे परमेश्वर। लोग सत्य को जानेंगे, सत्य उन्हें स्वतंत्र कर देगा। यहाँ पर भी रूहें बचाई जाएगी, लोग बचाए जाएंगे। आज बहुत से लोग पाप में है, बहुत से लोग व्यभिचार में है पिता, नशे में है पिता। तो उनको पिता परमेश्वर यहाँ पर पिता परमेश्वर तूने देखा है मेरे परमेश्वर, तूने हमें यहाँ पर भेजा है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। यस मेरे पिता, तूने खोड़े खाए मेरे पिता ताकि हम हमारी बीमारियों से शिफा पा सके मेरे परमेश्वर। तूने कांटों का मुकुट पहना ताकि हम डिप्रेशन से आजाद हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। यस मेरे परमेश्वर पिता, तूने खून बहाया मेरे परमेश्वर ताकि हम मेरे परमेश्वर हमारे पापों से आजाद हो सके मेरे पिता परमेश्वर। जो पिता हश्र हमारा होना चाहिए वो तेरा हुआ मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ तेरे प्रेम के लिए। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई आप पे विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए पिता। आपका वचन कहता है जो आप पे विश्वास करता है आप उसको कभी लज्जित नहीं होने देते मेरे पिता परमेश्वर, कभी निराश नहीं होने देते, कभी दुखी नहीं होने देते मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज पिता सरेंडर करते हैं मेरे पिता। हम सब अपने हाथों को उठा के अपने आप को समर्पित करते तुझे देते मेरे पिता। ये जीवन हमारा नहीं, जीवन तेरा है मेरे पिता। आज हम जो कुछ भी तेरे अनुग्रह से है मेरे परमेश्वर, तेरी दया से है मेरे पिता, तेरे प्रेम से है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। अगर जाने अनजाने में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई पिता मेरे मन वचन कर्म से मेरे पिता तो क्षमा करना मेरे पिता। तू क्षमा की खान दया सागर परमेश्वर है मेरे पिता। हमें फिर से खड़ा कर पिता। आपका वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरेगा तो यहोवा से उठाकर खड़ा करेगा। यस मेरे पिता आग से भर दे, आप तेरी सामर्थ से भर दे। इस जगह पे भी तेरी महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर, इस जगह पे बड़े बड़े चमत्कार होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। यस पिता सारे विरोधियों को आपके हाथों में देते उनका भी जीवन बदल। जहाँ पर भी मसीह सताव हो रहा है, मसीह लोगों को सताया जा रहा है पिता परमेश्वर, यस मेरे पिता वहाँ पर भी उनका जीवन बदल जाए। जिस प्रकार आपने दारोगा का जीवन बदला, जिस प्रकार तूने शाऊल को पौलुस बनाया उसी प्रकार मेरे पिता तो उन्हें भी लेकर आ मेरे पिता। वो भी सत्य को जाने, सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे क्योंकि सत्य तू है, तू मार्ग है, तू सत्य, तू जीवन है। यस मेरे पिता बिना तेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता मेरे परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर कहता है जा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। आज मैं विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज विश्वास करते हैं जितने मुझे देख रहे सुन रहे मेरे पिता उनके जीवन से गवाही आ रही, मेरा विश्वास है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा पिता। उस अभिषेक के कारण मेरे पिता के सारे बंधन, सारे श्राप, जादू टोने के श्राप, व्यभिचार के श्राप पिता, मूर्ति पूजा के श्राप को मैं टुकड़े टुकड़े करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। निकिता परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं, निकिता परमेश्वर आपको छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सोनाली परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जैस्मिन परमेश्वर आपको छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कुलविंदर परमेश्वर आपको टच कर रहा है। हरप्रीत आपकी गवाही बन रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अनीता परमेश्वर आपको टच कर रहा है, आपके जीवन से गवाही आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और सुंदर प्रार्थना के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। तूने अब तक संभाला पिता, आगे भी हमें संभालना मेरे पिता। और जब हम पिता परमेश्वर अगले संडे मेरे परमेश्वर जब यहाँ पर तेरा भवन लगाए मेरे पिता, तो यहाँ पर भीड़ की भीड़ आए न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ कि तेरे दूत यहाँ पर उपस्थित है। आज पिता ज्यादा लोग नहीं आए लेकिन तेरे दूत यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता। तेरे सरदूत आ चुके हैं मेरे पिता, मेरा विश्वास है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, तेरे उत्तम से उत्तम आशीषों के लिए पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरी भलाइयों के लिए, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे, आमीन आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की।